चलिए देखिए, सर्कल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे हम, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लेते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 108 पे। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोलता है इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, अ टेंजेंट PT एंड अ लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, विथ सेंटर O, मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए PT टेंजेंट है और PAB एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान से दिख रहा है सबको, PAB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपको बोलता है ON इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। चेक करिए जरा, ON इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। इससे आप क्या समझते हैं? ON अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि ON विल बी द बाइसेक्टर ऑफ AB। ON AB का बाइसेक्टर भी होगा, करेक्ट, सबको पता है। तो इसका मतलब एक बात हमें पता चल गई है यहाँ से, अगर यूज होगा तो कर लेंगे। AN इज इक्वल्स टू व्हाट? BN। ठीक है, तो AN की लेंथ हम BN के इक्वल रख सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी हमें, तो एक इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। ठीक, अब आपको बोलता है प्रूफ करो कि PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। ओके, तो इसको चेक करते हैं, कैसे करते हैं, एक काम करते हैं। देखिए इसका हम पार्ट 1 देखिएगा जरा ध्यान से, इसका हम LHS ले रहे हैं अभी। ठीक है, पार्ट 1 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, PA इंटू PB ऐसा हमने किया। ठीक है, PA इंटू PB हमने किया। ध्यान से देखिए जरा, आप PA को क्या लिख सकते हो, चेक करिए जरा, PA को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, PA को लिखने का कुछ स्टाइल है क्या? तो आंसर है हाँ है। देखिए अब PA को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या है कि भाई PA को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या करूं, PB में से AB को माइनस कर दूं, एक तो ये तरीका है। ठीक, एक और तरीका है, PA इज इक्वल्स टू PN में से किसको माइनस कर दो, AN को। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा सही है, पता है क्यों? क्योंकि आपको किसको इंट्रोड्यूस करना है, चेक करिए, PN को इंट्रोड्यूस करना है और AN को इंट्रोड्यूस करना है। समझ में आई बात? तो जिन भी क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना है आप उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ इज इक्वल्स टू लगाएंगे और PA की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो PA की वैल्यू क्या लिखना पसंद करेंगे, PA कैसे आएगा? देखिए PA जब हम लोग PN में से किसको माइनस कर देंगे, नहीं समझ में आई बात? देखिए PN में से अगर हम AN को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, PA, यानी कि PA का वैल्यू क्या हो गया, PN माइनस AN। ठीक, तो PA की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, PN माइनस AN। इसमें कोई डाउट है? ठीक, अब देखिए PA के बाद इंटू डॉट लगाए मतलब इंटू, तो यहां भी हम लोग क्या लगा देंगे, इंटू। ये किसकी वैल्यू है, ये PA की वैल्यू। अब देखिए PB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से थोड़ा सा समझिए, PB को चेक करिए जरा ध्यान से, PB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, कैसे? PB को हम लोग लिख सकते हैं, एक तो देखिए जरा ध्यान से, PA प्लस BA लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं। PB को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, PN प्लस BN, PN प्लस, चेक करिए जरा, PB का लेंथ जो होगा वो PN प्लस NB के इक्वल होगा। तो हम PN प्लस NB लिखना ही पसंद करेंगे, पता है क्यों? PN प्लस NB ही लिखना पसंद करेंगे, उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। PN प्लस NB हमने लिखना पसंद किया। अच्छा, NB को आप क्या लिख सकते हो, BN? नहीं समझ में आई बात? अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि PN को तो इंट्रोड्यूस करना था। चेक करिए, PN तो लेके आना था, और आपको पता है NB की लेंथ किसके इक्वल है, AN के, यानी कि NB की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, NB या BN कुछ भी बोलो, NB की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, AN रख सकते हैं ना, तो हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, PN माइनस AN इंटू, तो रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के करिए। ओके, PN प्लस NB की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं वापस, AN। आप रीजन लिख दीजिएगा साइड में ये वाला। ठीक है, अब
ये आप चेक कर लीजिए क्या बन गया। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, हाँ सबको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह कौन आएगा, पी एन स्क्वायर माइनस बी की जगह कौन आएगा, ए एन। ठीक, तो ए एन का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब पार्ट 2 देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसमें एक काम और करिएगा, यहां पे आपका प्रूफ हो गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पार्ट 2 को कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 2 में आपको बोला जाता है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको लेके आना है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, करेक्ट। अब चेक करिए जरा, पी एन स्क्वायर, ध्यान से देखिए, क्या किसी ट्राइंगल में आपको पी एन का स्क्वायर मिलने की संभावना है कहीं से? क्या किसी ट्राइंगल में आपको पी एन स्क्वायर मिलने की संभावना है? हाँ, कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से चेक करिए, राइट एंगल ट्राइंगल पी एन ओ में, ध्यान से देखिए, इन राइट ट्राइंगल पी ओ एन में 90 के सामने वाला हाइपो होता है ना, तो 90 के सामने क्या, OP, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ON स्क्वायर प्लस PN या फिर NP, आप कुछ भी बोल दो भाई। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है? ऐसा करने से क्या फायदा है? तो आंसर है, ऐसा करने से हमको PN स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, किसके टर्म्स में, OP और ON के टर्म्स में। और चेक कर लीजिए पार्ट 2 में आपको OP को इंट्रोड्यूस भी कराना है, ठीक है ना। अच्छा, तो चेक करते हैं हम लोग PN स्क्वायर की वैल्यू, इसको ON स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, PN स्क्वायर। तो PN स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ पे सामने, बताइए, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, करेक्ट। ये माइनस का साइन लगा है, लगा देंगे AN स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान से जरा चेक करिएगा इधर, OP स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से चेक करिए, OP स्क्वायर तो आ चुका है, आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, OT का स्क्वायर। तो जाके वहां पे चेक करिए कि OT का स्क्वायर कहाँ से, क्या कहीं से मिल सकता है OT का स्क्वायर? देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा ध्यान से चेक करिएगा, जरा इधर ध्यान से चेक करिए। देखिए कंफ्यूजन वाली बात है, आप क्या सोचोगे कि OT को ऐसा करके ज्वाइन कर दें हम, ठीक, और आप सोचोगे ये 90 हो जाएगा, यही बात है, ठीक। और आप OT स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे कैसे, PT स्क्वायर, मतलब ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप निकाल लोगे, है ना। वो थोड़ा ना शायद घुमा दे आपको, इसका सही तरीका देखिए क्या है, ठीक है। इसका सही तरीका इधर देखिए जरा क्या है, देखिए OT रेडियस है सर्कल का, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा जरा, OT क्या है सर्कल का, रेडियस है। तो ध्यान दीजिए जरा इधर भाई, OA भी तो सर्कल का रेडियस है, OA भी तो सर्कल का रेडियस है। अब देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। OT सर्कल का रेडियस है तो OA भी तो है, इसका मतलब OT की जगह क्या आ सकता है, OA। समझ में आई बात, OT की जगह क्या आ सकता है, OA आ सकता है, ठीक, नहीं आ सकता है, बन गया काम। अब चेक कर लीजिए, अगर हम ट्राइंगल OAN ले लें, यहां पे मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल OAN, ध्यान से चेक करिए जरा, 90 के सामने वाला OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस AN या फिर NA, आप कुछ भी बोल दीजिए, AN स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। लेकिन आपको पता है कि भाई OA का लेंथ OT के इक्वल है, नहीं समझ में, OT का लेंथ OA के, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, OA की जगह हम क्या रख सकते हैं, OT,
तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यानी कि अगर आपको कहीं ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर मिल जाए तो आप उसकी जगह क्या रख देंगे, और प्रूफ हो जाएगा। और चेक कर लीजिए आपको ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर मिलने वाला है यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर, अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से माइनस कैसे कॉमन लिया। ठीक, माइनस जब आप कॉमन लोगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे माइनस था ना, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसके आगे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस को लिखते नहीं है, इसके आगे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, ओ टी स्क्वायर। तो ये हो गया ओ टी स्क्वायर। तो आपका प्रूफ हो गया कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये नंबर 2 बना लिया हमने इसको इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए पार्ट 3 में आपको क्या प्रूफ करना है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू वॉट, पी टी का स्क्वायर। बहुत ईजी है, चेक करिए जरा ध्यान से भाई, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल था, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के, लेकिन पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल था, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के। करेक्ट? तो ओके, जरा ध्यान से चेक करिए अगले स्टेप में, इधर देखिए जरा ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी अभी आपके पास क्या आया है, पी एन स्क्वायर माइनस, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या आया है अभी ओ पी स्क्वायर माइनस, हाँ चेक करिए कोई ऐसा ट्राइंगल है क्या, कोई ऐसा ट्राइंगल है क्या जहां पे पी टी इंट्रोड्यूस हो जाए। हाँ है, कौन सा ट्राइंगल है, ओ टी पी में पी टी आता है, ओ टी पी में पी टी आता है। तो यहां पे मैं कर रहा हूं अलग से, देखिए इन ट्राइंगल ओ टी पी, ध्यान से चेक करिए जरा, 90 के सामने क्या है, ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, और ओ टी का स्क्वायर अगर मैं लेफ्ट में भेजूंगा तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे कहीं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर दिखता है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी टी स्क्वायर। ठीक, तो पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी टी स्क्वायर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताइए जरा, इधर चेक करिए, अगर पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के, और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के, और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर को आपने किसके इक्वल दिखा दिया है, पी टी स्क्वायर के। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, सीधे सीधे आप कर सकते हैं, चेक करिए जरा, फ्रॉम 1, ये कहाँ गई 1, ये फ्रॉम 1, चेक कर लिया, फ्रॉम 1 दिखाई पड़ रहा है सबको। ठीक है, अगर 1 को और अच्छे से लिखना हो तो और अच्छे से लिख लो, इसको उठा के LHS में लिख दो, इसको उठा के RHS में लिख दो। चेक करिएगा जरा, 1 से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं क्या, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, पी ए इंटू पी बी। चलो इसको 4th बना लो, हालांकि ये कोई नई इक्वेशन नहीं। फ्रॉम 3rd एंड 4th दोनों के LHS कैसे हैं, सेम, तो RHS भी क्या होंगे, सेम। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th, फ्रॉम 3rd एंड 4th, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। यही लेके आना था लास्ट वाले पार्ट में, प्रूफ हो गया। कर लीजिए, देखिए जरा सैंपल प्रॉब्लम 2 आपको बोलता है इन अ सर्कल टचेस द साइड्स BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P। चेक करिए जरा, ट्राइंगल ABC के साइड BC, ट्राइंगल ABC के साइड BC को ये सर्कल टच करता है कौन से पॉइंट पे, P पे। कोई दिक्कत है? यही तो बोल रहा है, चेक करिए, इन अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P, ओके, एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC, एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC, यानी कि AB को आगे बढ़ा दिया गया होगा और AC को आगे बढ़ा दिया होगा। तो AB को जब आगे बढ़ा दिया होगा तो सर्कल AB को आगे बढ़ाने पर AB को कहाँ पे टच करता है, Q पे, और इसी तरीके से सर्कल AC को आगे एक्सटेंड करने पे AC को कौन से पॉइंट पे टच करता है, R पे। यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्या बोलता है,
बोलता है एंड एक्सटेंडेड साइड्स ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये लाना है। अच्छा ध्यान से थोड़ा सा समझिए जरा, क्या कि आप इतना तो सोच ही सकते हैं, क्या इधर जरा चेक करिए, आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि भाई देखो 2 इसके नीचे तभी आया होगा जब ए क्यू के साथ कभी क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई। ठीक मैंने बोला, यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें ना तो हम 2 टाइम्स ए क्यू अपने आप लेके चलेंगे। क्या मैंने बोला, 2 टाइम्स ए क्यू अगर हम अपने आप लेके चलें और उसको अगर सॉल्व करते 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 कुछ यहाँ तक पहुँच जाओ, लास्ट में जो 2 के आगे ए क्यू लगा होगा मल्टीप्लाई में, उसको कहाँ भेज दें, डिवाइड में, तो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो चेक करते हैं। यानी कि एक हमको यहाँ से हिंट मिला है कि हम चलो 2AQ को लेके चलते हैं, 2 टाइम्स AQ। अच्छा ये 2 टाइम्स AQ क्या होता है, AQ प्लस AQ, यानी कि 2 टाइम्स AQ को हम लोग लिख सकते हैं AQ प्लस AQ। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से चेक करिए जरा, इधर चेक करिए, ये लाइन थोड़ा मेरा सीधा नहीं जा रहा है, एडजस्ट करिएगा। पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल, यानी कि AQ विल बी इक्वल टू AR। किसी को कोई दिक्कत है? यानी कि एक AQ को तो मैं ऐसे ही पड़ा रहने देता हूं, ठीक है, देखिए एक AQ को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं और दूसरे वाले AQ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AR। कोई दिक्कत है? रीजन आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, सिंस AQ इज इक्वल्स टू AR, वाई बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई दिक्कत है? अच्छा अब स्टॉप करते हैं इसको, रुक जाओ। स्टॉप इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि देखो आपको इंट्रोड्यूस क्या क्या करना है, BC को इंट्रोड्यूस करना है, CA को इंट्रोड्यूस करना है और AB को इंट्रोड्यूस करना है, और अभी तक ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, अभी AQ और AR पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है फिगर को अगर आप ध्यान से देख लें तो आपको पता है AQ विल बी इक्वल टू AB प्लस BQ। ठीक है, ओके। सिमिलरली AR विल बी इक्वल टू AC प्लस CR, AC प्लस CR। अच्छा खास बात यह है इसमें कि अभी इस फिगर में आपको और भी बातें समझ में आ रही हैं। क्या? ध्यान से चेक करिएगा जरा। अगर मैं ये पीछे वाले फिगर को ना देखूं, इसको अगर मैं छुपा लूं, इतना पोर्शन अगर मैं ये पीछे वाला ऐसा छुपा लूं, तो चेक करिए पॉइंट बी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट भी आपस में इक्वल इन लेंथ होंगे, तो यानी कि BQ विल बी इक्वल टू BP। नहीं समझ में आया भाई? पॉइंट बी से टेंजेंट डाले गए हैं ना BQ, क्योंकि सर्कल टच कर रहा है पॉइंट Q पे, इसको BQ को, और इसी तरीके से BP को कहाँ टच कर रहा है, P पे। तो हमको फिर से एक हिंट मिल चुका है कि BQ इज इक्वल्स टू व्हाट, BP। रीजन क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट B से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट C से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, मतलब CR इज इक्वल्स टू CP। नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा CR इज इक्वल्स टू CP। चलो इस पे हम ऐसे निशान लगा लेते हैं कि ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, यानी कि CR इज इक्वल्स टू CP और BQ इज इक्वल्स टू BP। कोई दिक्कत है? अब इसको करने की कुछ कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं 2 टाइम्स AQ इज इक्वल्स टू, AQ किससे मिलके बना हुआ है, चेक करिए। AQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ प्लस ये वाला प्लस लगा, यहाँ लगा दिया। AQ की जगह AB प्लस BQ लिखा और ये वाला प्लस ऐसे ही उतार दिया। AR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AR की जगह AC प्लस CR। नहीं लिख सकते? तो AC प्लस CR। अब आप ध्यान से चेक करिए, उनको बचा के रखिए जिनको आपको लेके आना है। क्या AB लेके आना है? हाँ लेके आना है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक, और चेक करिए क्या BQ लेके आना है? नहीं, BQ तो नहीं लेके आना है, BQ तो नहीं लेके आना है। ठीक है ना, BQ लेके आना है क्या? नहीं लेके आना है। ठीक है, तो BQ प्रॉब्लम कर रहा है एक तो। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, एक तो BQ प्रॉब्लम कर रहा है आपका, और AC लाना है, हाँ AC लेके आना है। और क्या CR लेके आना है? नहीं, CR नहीं लेके आना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम कर गए कि नहीं कर गए? अब आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, चेक करिए। AC भी आ गया, AB भी आ गया, AC भी आ गया, AB भी आ गया। क्या नहीं आ पा रहा है? BC नहीं आ पा रहा है। ठीक, और जरूर BC को लाने के लिए कौन जिम्मेदार होंगे, CR और
बी क्यू क्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सी आर का लेंथ किसके इक्वल है? सी पी के। तो सी आर की जगह सी पी लिखोगे और बी क्यू की जगह बी पी लिखोगे, और बी पी प्लस सी पी या बी पी प्लस पी सी क्या बना देंगे? बी सी। तो करते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। तो 2 टाइम्स ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? बी पी नहीं लिख सकते हैं? बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? बी पी प्लस ए सी को ऐसे ही उतार दिया, सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी पी। अब क्या करेंगे? ये सी पी को और बी पी को पास पास ले आएंगे, और सबसे पहले हमने ए बी प्लस ए सी लिख दिया ऐसे ही, और बी पी को और सी पी को हम पास पास ले आए। अच्छा, सी पी को आप पी सी भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा फील आ रहा होगा क्योंकि बी पी पी पे एंड होता है और पी सी पी से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों अगले स्टेप में बी पी प्लस पी सी क्या बन जाएंगे? बी सी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन जैसा बना लीजिए जैसे उन्होंने दिया। सबसे पहले क्या लिखा है उसने? बी सी। तो हम भी क्या लिख देंगे? सबसे पहले बी सी प्लस फिर क्या लिखा है उसने? सी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी ए प्लस लास्ट में क्या लिखा है उसने? ए बी। तो हम भी लास्ट में क्या लिख देंगे? ए बी। अच्छा, ये एलएचएस मैंने उतारा नहीं, आप उतारते चलिएगा। 2 टाइम्स ए क्यू के इक्वल चल रहा था, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या ये वाले 2 को कहाँ भेज दोगे? इधर। तो यहाँ जब नीचे आएगा 2 से डिवाइड करेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/2। तो प्रूफ हो गया ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। कर लीजिए। नंबर 1 आपको बोलता है कि इफ अ हेक्सागन ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस ई। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जरा इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे। कोई हेक्सागन है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, देखिए जरा। ठीक, हेक्सागन में कितनी साइड होंगी? कोशिश करते हैं बनाने की 6 साइड्स। चलिए देखिए क्या ये बना हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ बिल्कुल बन गया ये। ठीक, तो ये एक हेक्सागन है जो कि सर्कल को क्या करता है? सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि हेक्सागन के जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच करके जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये ए बी सी डी एक हेक्सागन था और ये ये सर्कल की बाउंड्री को टच करके जाता है, यानी कि कहाँ कहाँ टच करता है उसके आप नाम रख लीजिए। ओके, नाम रखते हैं। चलो लेट अस से हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। भाई 6 साइड्स हैं, इसमें दिखाई पड़ रहे हैं सबको। ए बी, बी सी दूसरा साइड, सी डी तीसरा, ई डी चौथा, ई एफ 5वां और ए एफ 6वां 6th। ओके, तो लेट अस से कि ए बी इस सर्कल को टच करता है पी पे, बी सी सर्कल को टच करता है क्यू पे, सी डी सर्कल को टच करता है आर पे, ई डी सर्कल को टच करता है एस पे, ई एफ इस सर्कल को टच करता है टी पे, और ए एफ सर्कल को टच करता है यू पे। कोई दिक्कत है? अब आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्या कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा और यहाँ से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स के लेंथ क्या होंगे? इक्वल, यानी कि ए ई ए यू इज इक्वल्स टू व्हाट? ए पी। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, इसी तरीके से सी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? सी आर, इसी तरीके से डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ई एस इज इक्वल्स टू ई टी, और एफ पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट एफ टी और एफ यू क्या होंगे? आपस में इक्वल। कोई दिक्कत है? बताइए। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम इसका LHS लेके चलते हैं। ए बी प्लस सी डी प्लस, देखिए हमने इसका LHS ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ हमने इसको ले लिया, ठीक। अब चेक करिए ए बी किससे मिलके बना है?
ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए पी प्लस पी बी प्लस सी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेक करिए, सी डी की जगह सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी प्लस ई एफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ई टी प्लस टी एफ, ई टी प्लस टी एफ। ओके, अब आपको क्या लेके आना है, बी सी। चेक करिए बी सी बना किससे किससे, चेक करिए बी सी किससे किससे, यहाँ से चीटिंग करते जाइए रफ वर्क में। बी सी बना है बी क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू प्लस बोलिए क्यू सी से। यानी कि आपको ढूंढना है कि कहीं बी क्यू प्लस क्यू सी मिल रहा है यहाँ, और अगर ना मिल रहा हो तो सुन लीजिए बी क्यू की जगह क्या आ सकता होगा, बी पी, क्योंकि बी क्यू किसके इक्वल है, बी पी के। यानी कि बी क्यू की जगह आपको बी पी प्लस क्यू सी की जगह आपको सी आर मिल सकता है, क्योंकि क्यू सी का लेंथ किसके इक्वल है, सी आर के। क्या आपको बी पी प्लस सी आर मिल रहा है कहीं पे, चेक करिए, बी पी प्लस सी आर मिल रहा है, ये रहा। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों को पास पास ले आते हैं पहले, पी बी प्लस सी आर, कोई दिक्कत है। अब क्या लेके आना है, डी ई। ओके, तो डी ई इज इक्वल्स टू, चेक करिए जरा, डी ई का लेंथ डी एस प्लस एस ई, डी एस प्लस एस ई। ओके, क्या आपको डी एस प्लस एस ई मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको, अच्छा डी एस का लेंथ किसके इक्वल है, डी आर के, तो डी एस की जगह डी आर प्लस एस ई की जगह, एस ई की जगह ई टी या फिर टी ई। ओके, क्या मिल रहा है कहीं, चेक करिए जरा, डी आर और ई टी मिल रहा है, यस डी आर और ई टी मिल रहा है, तो प्लस डी आर को आप आर डी भी लिख सकते हो, आर डी प्लस ई टी को हम लोग पास पास ले आए, प्लस क्या लेके आना है लास्ट में, ई ए। चेक करिए जरा, ई ए तो नहीं लाना होगा मेरे ख्याल से, ए एफ लाना होगा, मैंने शायद गलत उतारा है, यस एफ ए। ठीक है, चेक करिए एफ ए, एफ ए के लिए एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए यू प्लस यू एफ, ए यू प्लस यू एफ। चेक करिए कहीं मिल रहा है क्या आपको, ए यू प्लस यू एफ, नहीं, तो ए यू का लेंथ किसके इक्वल है, ए पी के, ठीक है, प्लस यू एफ का लेंथ किसके इक्वल है, एफ टी के। तो क्या आपको कहीं पर ए पी और एफ टी या टी एफ मिल रहा है, ये, और लास्ट, तो इन दोनों को पास पास कर लेते हैं, ए पी प्लस टी एफ। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, पी बी को आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू। चेक करिए, पी बी को आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू। डायग्राम चेक करिए ना, पी बी को आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्लस सी आर को आप क्या लिख सकते हो, क्यू सी, और रीजन दोगे नीचे, सिंस पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, कॉमा सी आर इज इक्वल्स टू सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू या क्यू सी, कुछ भी कर सकते हो। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, आर डी की जगह आप क्या करोगे, चेक करिए जरा, आर डी की जगह आप डी एस लिख सकते हो, प्लस ई टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस ई। रीजन यहाँ लिखेंगे, सिंस आर डी इज इक्वल्स टू डी एस एंड ई टी इज इक्वल्स टू एस ई। रीजन, तो सबका रीजन एक बार में ही लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। प्लस ए पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए यू, प्लस टी एफ की जगह एफ टी, सॉरी टी एफ की जगह यू एफ। ठीक, तो यहां दिखा दोगे आप, ए पी इज इक्वल्स टू ए यू और टी एफ इज इक्वल्स टू यू एफ। रीजन क्या लिखोगे, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, इज इक्वल्स टू,
अब बी क्यू प्लस क्यू सी कितना होता है, चेक करिए यहाँ से, बी क्यू प्लस क्यू सी कितना होता है, बी सी होता है, प्लस डी एस प्लस एस ई कितना होता है, चेक करिए, डी एस प्लस एस ई कितना होता है, डी ई, प्लस ए यू प्लस यू एफ, ए यू प्लस यू एफ कितना होता है, ए एफ या एफ ए। क्या लेके चले थे, एल एच एस, और क्या आ गया, आर एच एस, हेंस प्रूव कर लीजिए। नंबर 2 देखते हैं, 9.4 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्कल्स में 110 पेज पे बोलता है एस डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर। आपने क्लास 9 में हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, उस हिरोन्स फॉर्मूला में आपको बताया गया था सेमी पेरीमीटर कितना होता है। अच्छा, ये पेरीमीटर क्या होता है, किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी अगर है, ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से जब हम लोग दिखाते थे, तो याद करिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग कौन से लेटर से दिखाते थे, स्मॉल एस से, याद है। तो स्मॉल एस इज इक्वल्स टू, अच्छा ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो आंसर है तीनों साइड को जोड़ दो वो पेरीमीटर होगा, और 2 से डिवाइड लगा दो तो आधा हो जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो S से हम लोग सेमी पेरीमीटर को दिखाते थे, यानी S का वैल्यू क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बाय, और ध्यान से समझिए जरा इसको, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो 2 इंटू एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत है, यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर 2s कहीं मिल जाए तो वो सेमी पेरीमीटर नहीं होता है, वो पेरीमीटर होता है। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि अगर 2s कहीं मिल जाए तो वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलो इसको बॉक्स में बंद करके इस इंफॉर्मेशन को रख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है एस डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल्स टू ए, सी ए इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू सी। ओके, if a circle touches the side BC, CA, AB at D, E, F respectively, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या कि कोई सर्कल है वो क्या कर रहा है, किसी ट्राइंगल ABC, किसी ट्राइंगल ABC के साइड्स को टच कर रहा है, ए बी, और ये कैपिटल सी है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल सी, ए बी सी के साइड्स को टच कर रहा है। BC को कहाँ टच करता है, डी पे। ओके, BC को कहाँ टच करता है, डी पे। सी तो बना लेते हैं, BC को कहाँ टच करता है, डी पे। CA को कहाँ टच करता है, ई पे। CA को कहाँ टच करता है, ई पे। और AB को कहाँ टच करता है, एफ पे। AB को कहाँ टच करता है, एफ पे। ठीक, और उसने ये भी बता रखा है BC इज इक्वल्स टू वॉट, स्मॉल ए। लेंथ देखिए BC का कितना है, स्मॉल ए, और सबको पता भी है कि भाई एंगल ए के सामने के साइड को क्या मानते हैं, स्मॉल ए। ठीक, CA इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, चेक करिए, CA इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, और आप लोगों को पता भी है कि एंगल बी के सामने वाले साइड को क्या अज्यूम करते हैं, स्मॉल बी। तो आपका AB क्या हो जाएगा, स्मॉल सी लेंथ में। कोई दिक्कत है, बताइए। अब आपको कहता है कि प्रूफ करो BD इज इक्वल्स टू S माइनस बी। ध्यान से चेक करिएगा जरा, BD का जो लेंथ है वो किसके इक्वल लाना है, S माइनस बी के। S माइनस बी का मतलब समझ रहे हो, S का मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस AC का लेंथ, हाँ साइड माइनस AC का लेंथ। कह रहा प्रूफ करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, इसमें ना आप अजम्पशन कर लीजिए। आप इसमें एक फंडा लगाओगे, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो देखिए B पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपको कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, BD और BF, ये आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो अगर मैं BD को x अज्यूम कर लूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं BD की लेंथ x अज्यूम कर लूँ तो BF भी कितना हो जाएगा, x। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, अब C से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ भी इक्वल होगा, यानी कि C से D जो होगा वही C से E होगा, यानी कि CD इज इक्वल्स टू वॉट, CE। तो CD को अगर मैं y अज्यूम कर लूँ लेंथ में तो CE इज इक्वल्स टू वॉट, y। ये सब कॉपी में आप लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट BD इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू x,
एंड सी डी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू वाई, एंड सिमिलरली ए पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट ए एफ और ए ई की लंबाई इक्वल होगी, यानी कि ए एफ को अगर आप z मान लें तो ए ई भी क्या हो जाएगा, z। कोई दिक्कत है? ये हो गया, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इसमें हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ना पेरीमीटर निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का, ठीक। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। क्या करें बताइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम लेके चले, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चेक करिए ज़रा, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, चेक करिए, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड लिख सकते हैं। तो ये ए बी की जगह हमने क्या लिखा, x प्लस जेड, प्लस प्लस लगा देंगे। बी सी की जगह आप क्या लिखोगे, चेक करिए, बी सी की जगह आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस ए सी की जगह या सी ए की जगह आप क्या लिखोगे, सी ए की जगह आप क्या लिखोगे, हाँ वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब नीचे आप क्या करोगे, ए बी का लेंथ दिया कितना है इन्होंने, चेक करिए जरा ध्यान से, सी, तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, स्मॉल सी, ओके। और बी सी की जगह क्या दिया है इन्होंने, चेक करिए, बी सी की जगह क्या दिया है, स्मॉल ए, प्लस सी ए की जगह क्या दिया है इन्होंने, स्मॉल बी, इज इक्वल्स टू, अच्छा x प्लस एक्स कितना होता है, 2x, y प्लस वाई कितना होता है, 2y, और z प्लस जेड कितना होता है, 2z। कोई दिक्कत है? अब क्या करें हम लोग, हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए जरा इसको, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको किसका वैल्यू निकालना है, BD का, किसका वैल्यू निकालना है, BD का, यानी कि अगर आपको BD का वैल्यू निकालना है तो अदर वे राउंड में कह सकता हूं मुझे x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि BD किसके इक्वल है, x के। अगर x का वैल्यू निकालना है तो x दिखना भी तो चाहिए, पर x तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो 2x दिख रहा है, यानी कि इस 2x का 2 गायब होना चाहिए, और इस 2x का 2 तभी गायब होगा जब मैं यहां से ब्रैकेट लगा के 2 को कॉमन ले लूं, और कॉमन लूं तो इधर भी तो 2 आना चाहिए, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा। और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, 2s, और s को इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है, ठीक। तो चेक करिएगा जरा, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने क्या लिखा, 2s, और यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस z आ गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या आ गया आपके पास, s इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। क्या मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एस आ गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो x वाले पोर्शन को यानी इसको पूरे को मैं लेफ्ट में ले आया। अब ध्यान से चेक करिए, y प्लस जेड को मैं ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ कि नहीं बंद कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू एस माइनस, ये ध्यान से चेक करिए जरा, ये y प्लस जेड जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका साइन कैसा है अभी? माइनस। तो ये पूरा जब ब्रैकेट राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? माइनस। कोई डाउट है? हाँ, अच्छा, जिनको कंफ्यूजन है वो ऐसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, y को उधर भेज दो, लो माइनस का y हो गया, z को उधर भेज दो, माइनस का z हो गया, और अगले स्टेप में क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा और z भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू एस माइनस, अब y प्लस z क्या है? चेक करिए जरा, y प्लस z क्या है? AC है। y प्लस z क्या है? AC है, का मतलब क्या है? B है। तो y प्लस जेड की जगह हम वापस क्या रख देंगे? b। अब x क्या था? x BD था, तो BD इज इक्वल्स टू एक्स की जगह BD रख देंगे, s माइनस b। लीजिए प्रूफ हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो आपसे बोल सकता था कि प्रूव दैट BF इज इक्वल्स टू, BD की जगह क्या पूछ सकता था वो? BF इज इक्वल्स टू s माइनस b, तब भी ऐसे ही लेके आते। सुनिए, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता था CE इज इक्वल्स टू कुछ प्रूफ करो। अब प्रूफ क्या करो, पता है क्या पूछता? क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि वो CE अगर पूछता तो क्या पूछता? जैसे कि उसने जब आपसे ये पूछा है
BD, तो उसने बोला क्या, C equals to S minus C। S माइनस बी लाने के लिए बोला। भाई समझो ना थोड़ा सा, जब ये BD है, ठीक है, तो B जिस वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है ना, वहां से निकलने वाली साइड्स को छोड़कर जो बचेगी उसके बारे में पूछेगा वो एग्जाम में। तो BD को उसने पूछा, B वर्टेक्स से निकलने वाली दो साइड से, कौन सी, BC यानी कि A वाली लेंथ और BA यानी कि C वाली लेंथ को छोड़ के बचा वाला पूछेगा आपसे, ठीक है। यानी कि पूछेगा BD इज इक्वल्स टू व्हाट, सेमी पेरीमीटर माइनस जो साइड बच गई B। तो CE इज इक्वल्स टू एग्जाम में क्या पूछ सकता है, देखो C से निकलने वाली साइड CB को छोड़ देगा और CA को छोड़ देगा, तो पूछेगा आपसे कि CE इज इक्वल्स टू प्रूफ करो S माइनस C। क्या कर सकते हो, हाँ कैसे करेंगे, चलो इसको भी एक बार कर ही लेते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, इस स्टेप तक, ये वाला स्टेप चेक करिए, ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो बल्कि यहां तक, ये वाले स्टेप तक ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एस लिखेंगे। अब चेक करेंगे, उसने CE हमको पूछा है, तो CE की जगह क्या है, y है, ठीक है। तो हम लोग y को रख लेंगे ऐसे ही, और s माइनस x को राइट में और z को राइट में भेज देंगे। y की जगह अब हम लोग क्या लिख देंगे, CE, और अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस जेड बन जाएगा, और CE इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स प्लस जेड आपको अपने आप आंसर दे देगा। x प्लस जेड क्या होता है, स्मॉल c। प्रूफ कर लोगे तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, रटिए मत, इसको कर लीजिए। बहुत जबरदस्त और चमचमाता हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 9.4 110 एक्सरसाइज 9.4 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखिए क्या बोलता है, बोलता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो यहां तक तो बात समझ में आती है। देखिए जरा, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और P से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी हुई है सर्कल पे, कौन कौन सी, PA एंड व्हाट, PB। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहता है एट वन पॉइंट E ऑन द सर्कल, ध्यान से समझिए जरा, अब समझने वाली बात है। कहता है एट वन पॉइंट E ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन, ओके, यानी कि सर्कल पे कोई पॉइंट E है और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि E तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना भाई, E यहां हो सकता है तो टेंजेंट ऐसे करके जाएगा, ठीक, E यहाँ हो सकता है तो टेंजेंट ऐसे करके जाएगा, ठीक। लेकिन सवाल ये है कि E को लेना कहाँ है। तो E को लेने के लिए उन्होंने आपको पोजीशन, कुछ जानकारी दी हुई है आपको, देखिए इंफॉर्मेशन कुछ देता है। वो क्या कहता है, पढ़िए जरा। कहता है कि एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी, और उस टेंजेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्या विशेषता है, विच इंटरसेक्ट्स PA एंड PB एट C, which intersects PA and PB at C and D, okay, and D respectively, ठीक है। यानी कि E की पोजीशन ऐसी लेनी है कि जब हम E से टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो वो PA को भी इंटरसेक्ट कर दे कहाँ, C पर, और PB को भी इंटरसेक्ट कर दे कहाँ, D पर। बात समझ में आई। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए E की, कोई दिक्कत है। अगर हम E की पोजीशन यहाँ लें, पॉइंट E की, सर्कल पे जो पॉइंट E पड़ा हुआ है, और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, चेक करिएगा जरा, ये देखिए, तो E से जाने वाली टेंजेंट ने क्या किया, E से जाने वाली टेंजेंट ने PA को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर दिया और PB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। और आपको कहता है कि इफ PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ध्यान से चेक करिए, इफ PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। PCD का क्या बताना है आपको, पेरीमीटर। समझ में आई बात। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कोई एंट्रेंस पेपर अगर आप दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है ना, इसका 2 टाइम्स कर दिया जाता है, वही आंसर होता है, ठीक। जब भी ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हो और बोल रहा हो कि इन दोनों टेंजेंट को एक और टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा, जो कि कहां से जा रहा होगा, सर्कल पे पड़े किसी
पॉइंट से जा रहा होगा एक और टेंजेंट, वो नया टेंजेंट कौन है? सी डी, जो पहले बने दोनों टेंजेंट्स को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है? सी और डी पे। और अगर आपको पहले बने वाले टेंजेंट में से यानी कि पी ए और पी बी में से एक भी लेंथ अगर पता हो तो उसका 2 टाइम्स करिएगा और आपको ये वाला जो ट्राइंगल है ना, यानी कि पी सी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका पैरीमीटर मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर कितने आने वाला है? 20। ओके, लेकिन सीबीएसई में हम लोग पूरा करके इसको दिखाएंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं, ध्यान से चेक करते हैं। ओके, हमको उसने पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी कैसे निकालेंगे? देखिए, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी, इसमें कोई समस्या है किसी को? तो हम चलिए निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लिखा, यहीं पे मैं कर दूं, समझ जाओगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी इज इक्वल्स टू, हाँ बोलिए क्या क्या होना चाहिए? पीसीडी का पेरीमीटर क्या क्या होना चाहिए? हाँ, पीसी प्लस सीडी प्लस, अरे पेरीमीटर समझते हो ना, बाउंड्री की लेंथ, तीनों साइड्स का सम, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी प्लस डीपी। अब क्या करेंगे, चेक करिए जरा। देखिए, पीसी को तो आप कुछ मत करो। अच्छा, सीडी को आप क्या लिख सकते हो? सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी प्लस डीपी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है इसमें? अब चेक करिए जरा, पीसी को अगर पीसी में सी ए ऐड हो जाए तो वो पी ए बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अगर पीसी में सी ए ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? पी ए, और पी ए की लेंथ नोन है। लेकिन क्या पीसी में सी ए जुड़ रहा है? चेक करिए, पीसी में सी ए नहीं, सी ए नहीं आ रहा है, सीई आ रहा है। तो क्या हुआ, सीई का लेंथ किसके इक्वल है? सी ए के। तो पीसी प्लस सीई, हाँ भाई सबको पता है सीई इज इक्वल्स टू व्हाट? सी ए। आप ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम, समझ रहे हो बात को? इतने फिगर को मत देखो, अब इतने को मत देखो, छुपा लो। तो ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ किए गए टेंजेंट कौन है? सीई और सी ए। इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी, तो आप सीई की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सी प्लस। चेक करिए, अगर पीडी को डीबी मिल जाए, अगर पीडी के पास डीबी आ जाए तो पीडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? पीबी। लेकिन पीडी के पास तो डीई है, पीडी के पास तो डीई है, तो डीई को आप क्या लिख सकते हो? डीई इज इक्वल्स टू व्हाट? डीबी। रीजन क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो इस डीई की जगह अब आप क्या लिख सकते हैं? डीबी प्लस, और ये क्या लिखा है? पीडी। अरे डीपी को आप पीडी लिख दो, कोई बात नहीं। अब चेक करिए जरा, पीसी प्लस सी ए, पीसी प्लस सी ए क्या है? पीए है, और प्लस डीपी प्लस पीडी क्या है? चेक करिए जरा, डीपी प्लस पीबी, ठीक कर रहा हूं मैं, पीडी। ओके, पीडी प्लस डीबी, पीडी प्लस डीबी क्या है? पीबी। अब ध्यान से समझिए जरा, पीए का तो वैल्यू दिया हुआ है, और अगर आपको पीबी का वैल्यू मिल जाए तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी मिल जाएगा। लेकिन पीबी किसके इक्वल है? पीए के इक्वल है। चेक करिए, पीबी इज इक्वल्स टू पीए। क्यों भाई? एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट पीबी और पीए की लेंथ इक्वल होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में पीए प्लस पीबी की जगह हम क्या रख देंगे? पीए, और पीए प्लस पीए 2 टाइम्स पीए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स का मतलब इनटू, और पीए का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। कर लीजिए। 9.4 पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ करना है आपको एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। चेक करिए, बी ए टी इज इक्वल टू ए सी बी, बी ए टी इज इक्वल्स टू ए सी बी, यानी कि ध्यान से चेक करें, ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना है। अभी हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, रुक जाइए। बट आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, यानी कि ये वो वाला है, कौन सा वाला? एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट ये वाला है, चेक करिए, और एक सेगमेंट ये इसके नीचे वाले के ऑल्टरनेट, ये ऊपर वाला है पूरा। ठीक, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना जो एंगल है वो कॉर्ड के द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना है उसके इक्वल लेके आना है। इस बार कह रहा प्रूफ करो। ठीक,
तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अलग तरीके से दिया हुआ है उसने। कहता है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। ए ओ सी इज अ डायमीटर, ए ओ सी इज अ डायमीटर एंड ए टी इज द टेंजेंट, ए टी इज द टेंजेंट। अगर ए टी टेंजेंट है तो कौन सा एंगल 90 पता चल गया आपको। एंगल ओ ए टी पूरा क्या होगा 90, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए टी पे। तो ये वाला एंगल पूरा हो गया आपका 90। ठीक, ये जानकारी मिली। और भी कोई एंगल 90 है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, कौन सा? सी बी ए 90 है। क्यों? एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90, क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो सेमी सर्कल पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें हम, इसमें सबसे पहले आप ट्राइंगल पकड़िए सी बी ए। ठीक, तो इन ट्राइंगल सी बी ए, हाँ भाई एंगल के नाम जरा ध्यान से चेक करिएगा। सबसे पहले हम करते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180। इसका नाम बोलिए ए सी बी। ओके, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल, ध्यान से चेक करिए जरा, सी बी ए, सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी बोलो चाहे बी ए सी बोलो, जो बोलना है बोल लो। ओके, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट वी नो दैट एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। सी बी ए कितना है 90। रीजन, एंगल ऑन द ठीक है। अब अगले स्टेप में ध्यान से चेक करिए जरा, एंगल ए सी बी प्लस सी बी ए की जगह आप क्या रख दोगे 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180। ये 90 को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां से आपके पास आ गया एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए थोड़ी चालाकी कर लीजिए इसमें। चालाकी ये कर लीजिए, आपको क्या लाना था ए सी बी। चेक करो कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है क्या? हाँ हुआ है। अब बी ए सी बी आ रहा है तो क्या करें, आने दो कोई बात नहीं, पर ए सी बी तो मिल गया। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों का सम कितना है 90। क्या ऐसे इस क्वेश्चन में फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला एंगल जो है आपका और ये वाला जो है यही तो है, चेक करिए ना, ए सी बी और बी ए सी का सम कितना आ गया 90। क्या ऐसे कोई और दो एंगल हैं आपके पास इस क्वेश्चन में जो सम करके 90 देते हो? क्या ऐसे कोई दो और एंगल हैं इस क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन में बोला है मतलब पूरे फिगर में, जो सम करके 90 देते हो? हाँ है। कौन है? चेक करो जरा, ये वाला प्लस ये वाला। नहीं समझ में आई बात? हाँ ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अगले स्टेप में, ध्यान से चेक करिए जरा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, एंगल ओ ए बी कितना है 90 डिग्री, सॉरी ओ ए टी, एंगल ओ ए टी कितना है 90 डिग्री है। लेकिन ओ ए टी बना किससे चेक करिए जरा, ओ ए टी 90 है, वो बना किससे वो बना है ओ ए बी से, एंगल ओ ए बी से प्लस एंगल बी ए टी से। अब ध्यान से चेक करिए जरा, जो ओ ए बी है ना वही सी ए बी है, जो ओ ए बी है वही सी ए बी है। नहीं समझ में आई बात? जो एंगल ओ ए बी है वही एंगल सी ए बी है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ओ ए बी की जगह क्या रखोगे, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बैट इज इक्वल्स टू 90। इसको थोड़ा सुधार के लिख लो, एंगल इसको ऐसा बना लो, सॉरी बी ए सी, हाँ इसको ऐसा बना लो, ठीक, बी ए सी जैसा। सी ए बी को आप क्या लिख सकते हो, बी ए सी। क्यों भाई, ए बीच में पड़ा रहना चाहिए। चेक करो, जो सी ए बी है वही तो बी ए सी है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना था,
अगर एग्जाम में आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर देना तब भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एंगल चेक करिए जरा, बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री। अब ये बन गई आपकी दो इक्वेशन, दोनों के RHS क्या है? सेम है, तो दोनों के LHS भी क्या होंगे? सेम। तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों के RHS सेम है तो LHS क्या होंगे? इक्वल। यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी। ओके, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू वॉट? एंगल। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ही का सम किसके इक्वल था? 90 के, है ना? तो दोनों के सम भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब चेक करिए, बी ए सी यहाँ पॉजिटिव का और बी ए सी यहाँ भी पॉजिटिव का, तो इस बी ए सी को जब आप लेफ्ट में लेके आओगे तो वो माइनस हो जाएगा और बी ए सी से बी ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आ गया आपके पास एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए टी, यही बचा। और आप इसको क्या लिख सकते हो? एंगल बैट बी ए टी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। हेंस प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 9.4 का, 110 पेज पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2 सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radii 3 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents to the सर्कल। ओके, तो चेक करते हैं जरा। देखिए हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ध्यान से चेक करिए, दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है। देखिए ये एक सर्कल है, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? O, और ये एक दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? O डैश। इसका पहले वाले का सेंटर O और दूसरे का O डैश। पहले वाले को साइज में मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है, दूसरे वाले को बड़ा, क्योंकि पहले वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का 4। पढ़ लीजिए आप, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O and O डैश, यानी कि पहले का सेंटर O और दूसरे का O डैश। पहले की रेडियस 3 और दूसरे की रेडियस 4। उस सर्कल जिसका सेंटर O है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मतलब जिसका सेंटर O डैश है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट P and Q। ध्यान से चेक करिएगा, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? P पे और Q पे। बोलता है सच दैट, अब काम की बात कर रहा है वो, सच दैट OP and O dash P, OP चेक करिए जरा, OP and O dash P आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। यानी कि ध्यान से चेक करिए जरा, OP जो है वो किसका टेंजेंट है? बड़े वाले सर्कल का। और इसी तरीके से O डैश P जो है वो किसका टेंजेंट है? छोटे वाले सर्कल का। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, O को O डैश से मिला देते हैं। चलो मिला देते हैं, ठीक। मिलाना वैसे बाद में है, पर चलो अभी मैंने मिला दिया, कोई बात नहीं। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। कॉमन कॉर्ड कौन है? PQ। क्यों भाई? ये पहले सर्कल का भी कॉर्ड है और ये दूसरे सर्कल का भी कॉर्ड है। तो चेक करिएगा जरा, P को मैंने किससे मिला दिया? Q से, ठीक है ना? अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए मैं यहां पे कमेंट करना चाहता हूं, जरा प्लीज ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपने पढ़ा हुआ है कि देखिए ये PQ कॉर्ड है, तो PQ के करस्पॉन्डिंग जो आर्क का लेंथ होगा वो PQ करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना? यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इतना जो फिगर ये बीच में दिखाई पड़ रहा है ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है ना? अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको निकालना क्या है? PQ। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, मैंने ड्रॉ कर दिया
पी एन परपेंडिकुलर, ध्यान से चेक करिएगा जरा, चलो ऐसे कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ, ध्यान से देखिए जरा, ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर ओ ओ डैश। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा सुनिए, हमने पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्या, ओ ओ डैश। आप ये मत, बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश, नो। समझ में आई बात? n जो है ओ ओ डैश का मिड पॉइंट तो नहीं बोला मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं बोला ना, मैंने तो परपेंडिकुलर बोला है, करेक्ट। और सुनिए n ना ओ ओ डैश का मिड पॉइंट होगा भी नहीं, पता है क्यों? देखो भाई, ये सर्कल है छोटा और ये सर्कल है साइज में बड़ा, इसका रेडियस 3 है, इसका क्या है 4 है, तो जरूरी नहीं कि n ओ ओ डैश का मिड पॉइंट हो। हाँ, n ओ ओ डैश का मिड पॉइंट तब होता जब ये भी 3 सेंटीमीटर का होता और ये भी 3 सेंटीमीटर का होता। ओके, तो अभी बस आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से चेक करिए, O से लेके P तक ये किसका रेडियस है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, कितना दिया हुआ है 3। O डैश से लेके P तक ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, कितना दिया है 4। आप देखो फाइनल टारगेट का जो है ना आपका PN निकालना है। क्या निकालना है? देखो अगर PN आ जाएगा तो मैं ना 2 टाइम्स कर दूंगा ना तो PQ आ जाएगा, और PQ क्या है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ। अब PN को 2 टाइम्स क्यों करेंगे PQ आ जाए, हम बाद में बात करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा आपको समझाता है कि PN आ जाए तो PN का 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा PQ। ओके, तो PN निकालने के पीछे पड़ जाओ। ठीक, अब PN कैसे निकालें? देखिए PN हम ऐसे निकालेंगे कि, ध्यान से थोड़ा समझिए, आपको क्या आप बता सकते हैं कि एंगल OPO डैश कितना होगा? एंगल OPO डैश कितना होगा? 90। हाँ 90 होगा। कैसे 90 होगा भाई? OPO डैश ये वाला एंगल 90 होगा, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। क्या रीजन दें इसका 90 करने के लिए? टेंजेंट है वो O डैश P रेडियस है और OP टेंजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इन्होंने बता दिया, कह रहे हैं O डैश P जो है वो, आप एक सर्कल को देखिए बस, चाहे आप छोटे वाले को देखिए चाहे आप बड़े वाले को देखिए। तो अगर मैं छोटे वाले को देखता हूं तो O डैश P क्या है, इसका टेंजेंट है। O डैश P है ये, O डैश P क्या है, इसका टेंजेंट है। लेकिन O डैश P टेंजेंट पे रेडियस आया है OP, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आया है OP, तो ये रेडियस OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, O डैश P पे। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे। तो इसलिए एंगल OPO डैश कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपका काम बन गया। अगर ये एंगल 90 हो गया आपका, कोई डाउट है इसमें? बताइए। O डैश P क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट पे OP रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। O डैश P किसका टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल का, और OP किसका रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ही तो होगा, यानी कि OP परपेंडिकुलर टू PO डैश। तो एंगल OPO डैश 90 अगर आपका काम बन गया। कैसे काम बन गया आपका, ध्यान से समझिएगा। अब मैं ट्राइंगल POO डैश में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। देखिए इन ट्राइंगल POO डैश, हाँ हाइपोकॉन OO डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO का स्क्वायर प्लस PO डैश का स्क्वायर। नहीं समझ में आई? 90 के सामने वाला OO डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO का स्क्वायर प्लस PO डैश का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब सबको पता है OO डैश इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। माइनस वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ किस में होती है, पॉजिटिव। तो OO डैश कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ध्यान से समझिए, आपको तो PN निकालना है। अब बड़ी समस्या, ठीक, तो PN निकालना है तो देखिए ध्यान से, हम एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। अगर मैं O से लेके N को X अज्यूम कर लूं, कोई दिक्कत? ON इज इक्वल्स टू, अगर मैं X अज्यूम कर लूं, आप मुझे बताइए N से लेके O डैश तक NO डैश कितना बचेगा? 5 माइनस एक्स। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि OO डैश कितना निकाला अभी आपने 5, और ON को कितना माना है x, तो NO डैश 5 माइनस एक्स। तो ये जो NO डैश है ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स।
कोई दिक्कत? अब आपके पास दो अननोन है, कौन कौन? Pn और x, और ट्राइंगल भी दो मिल रहे हैं, यानी कि दो इक्वेशन भी बन जाएंगी। एक बार ट्राइंगल पकड़ेंगे PNO, तो इन ट्राइंगल PNO, हाँ भाई PNO में चेक करिए जरा, ये वाला एंगल 90 है, तो 90 के सामने हाइपो, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है? PNO में परपेंडिकुलर कौन है? PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। ON का मतलब क्या? X का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? हाँ, ये PN और X में एक इक्वेशन बनी, दो अननोन है ना, PN भी अननोन है, X भी अननोन है, यानी कि कोई और इक्वेशन बनाइए जिसमें PN आता हो और X आता हो। तो इसके लिए आपको पकड़ना पड़ेगा कौन? अच्छा, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस PN स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप ट्राइंगल पकड़िए कौन सा? इन ट्राइंगल PNO डैश, PNO डैश, हाँ भाई, हाइपो कौन? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब PN स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है? 5 माइनस x का स्क्वायर। देखिए ये ना थोड़ा परेशान कर रहा है, परेशान इसलिए कर रहा है, इसको थोड़ा समझिए। एक्चुअल में मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से तो नहीं निकाल सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, यानी कि एक्स वाला टर्म भी आएगा, तो परेशान कर रहा है तो एक काम करते हैं, पता है क्या? चलो एक्स को ही निकाल लेते हैं, निकालना तो पड़ेगा, उसके बिना आप बच नहीं पाओगे। अगर आप सोचो सीधे PN को निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा वो। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को ना निकाल के हम किसको निकाल लें? PN स्क्वायर को। तो बताइए जरा PN स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस, अब इसको आप 1 बना लो, यहां से भी आप PN स्क्वायर निकाल सकते हो। हाँ भाई, क्या आ जाएगा PN स्क्वायर? 16, ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? माइनस, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है बताइए? PN स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली 16 माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ से निकाली। अब दोनों के LHS कैसे हैं? ये PN है, PN, दोनों के LHS कैसे हैं? सेम, तो RHS भी क्या होंगे? सेम। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस इन द ब्रैकेट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस, इसको ब्रैकेट में ओपन करिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10x। कोई दिक्कत है? अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब ध्यान से चेक कर लीजिए, ध्यान से चेक करिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ भाई 16 माइनस 25 क्या होता है? माइनस 9 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। और ध्यान से चेक करिए, सुनिए, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर भी, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया। क्या माइनस 9 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, दोनों के साइन क्या है? अलग अलग है, ठीक। तो एक काम करते हैं, चेक करिएगा जरा, माइनस 9 को इधर ले आते हैं तो ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 18। 10x इज इक्वल्स टू 18। तो अगले स्टेप में आ गया 10x इज इक्वल्स टू 18। हाँ भाई, तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 10, तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 10 कितना होता है? 1.8 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1.8 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत है? अब फिर से पकड़ लो किसी इक्वेशन को, वापस पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1 को, और 1 में आप x की वैल्यू अगर रख देंगे तो PN आ जाएगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ भाई क्या है चेक करिए जरा। हाँ, PN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि PN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस, हाँ भाई 1.8 का स्क्वायर। हाँ भाई 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए?
1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 18 का स्क्वायर 324 और 1.8 है, यानी कि 2 नंबर के बाद क्या लगेगा? पॉइंट, ठीक है। तो 9 माइनस 3.4, ओके 9 माइनस 3.24 5.76। तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.76। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो पी एन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई बताइए जरा, ये 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लगा देंगे ना, 576 अपॉन 100। 576 का स्क्वायर रूट 24 और 100 का 10, और 10 की हेल्प से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.4, यानी कि पी एन कितना आ गया आपके पास? 2.4। कोई दिक्कत है? बताइए। अब एक चीज देखिए जरा, इसमें ध्यान से चेक करिए, पी एन कितना आ गया? 2.4। कोई दिक्कत है? अब इधर चेक करिए जरा, क्या करने जा रहा हूं मैं। अगर मैं O को Q से ज्वाइन कर दूं, O को Q से ज्वाइन कर दूं और इसको Pn को आगे बढ़ा के Q से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत है? चेक करिए, ट्राइंगल PON इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QON। कॉन्ग्रेंट है कि नहीं? क्या मैंने बोला? ट्राइंगल PON इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QON। क्यों कॉन्ग्रेंट है? चेक करो, ये 90 है तो ये भी 90 है। R और दोनों के हाइपो क्या है? एक ही सर्कल के रेडियस है, और ON क्या है? दोनों में कॉमन है, RHS। RHS से दोनों कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट है तो CPCT लग जाएगी, और अगर CPCT लग जाएगी तो PN इज इक्वल्स टू NQ। बाय CPCT PN इज इक्वल्स टू NQ। अगर PN इज इक्वल्स टू NQ हो जाता है तो PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेक करिएगा जरा, PQ इज इक्वल्स टू PN प्लस NQ इज इक्वल्स टू PN प्लस, लेकिन NQ किसके इक्वल है? PN के। तो NQ की जगह क्या लिख दोगे? PN, और PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स Pn, यानी कि फाइनल आंसर यहां मैं लिख रहा हूं PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Pn इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Pn? Pn इज 2.4, तो कितना आ जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर। कर लीजिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन।